तो स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10 से 7.1, ठीक है। और जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रही है। थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी होंगे, आप वीडियो में बने रहें। मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं इसे सॉल्व करूँ, ठीक है। कारण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। ये 3 क्वेश्चन हमें दिया गया है, राइट। 3 क्वेश्चन है। इस 3 क्वेश्चन के हमें निकालना है दूरी। पहले इस बीच की दूरी निकालेंगे और उसके बाद बताना है कि कौन सा चतुर्भुज का ये है या नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बनाना है हमें, ठीक है। चलिए इसे डील करते हैं। क्वेश्चन हमारी फर्स्ट को पहले हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में हल करते हैं, हल करने पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -1, -2, 1, यहाँ पर ब्रैकेट होगा 0, -1, 2, -3, 0, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है और इसे हमें हल करना है। कुछ नहीं करेंगे, माना कि ए बी जो इसको मान लेंगे ए, ठीक है। इसको 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 मान लेंगे ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए, बी और सी, डी। चलिए, तो इसमें ए का मान हमें लिखना है, इसमें बी का मान है, मैं इसे अच्छे से कह देता हूँ। बी का मान है, सी का मान और डी का मान है, ओके। इसको और दूरी सूत्र से प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। रूट अंडर, इसमें निकालना पहले क्या क्या आप ये ध्यान रख लीजिए। पहले तो हमें निकालना ए बी, पहले तो निकालना है ए बी, ठीक है, बराबर फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है। ये बराबर हो या ना हो, लेकिन निकालना हमें ये सब है। उसके बाद ए डी, ठीक है, यानी ये सब हमें निकालना है। उसके बाद इसका विकर्ण भी निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण। तो हमें पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज है, यानी जो चतुर्भुज हमें बनेगा, ठीक है। एक तो बनेगा समचतुर्भुज, एक बनेगा आयत वाला। तो इसमें चतुर्भुज जो भी हमारा ए बी सी डी 4 मान दिया गया है, इसमें सब में 4 मान है। तो ये जो आपस में चतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजा आमने सामने भुजा ही समान होता है, जिससे आयत हो जाता है, ठीक है, आयत कहते हैं। इस समय अलग अलग चतुर्भुज के टाइप का बनेगा, तो इसको यही हमें पता करना है। जैसे बताना है चतुर्भुज किस प्रकार का है तो कौन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। हमें निकालना है ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना और ए डी निकालना है। इसे क्वेश्चन हल करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस, आप फॉर्मूला x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, प्लस y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, या y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। y1 माइनस y2 और स्क्वायर, ये सभी पर रूट होगा, ठीक है। चलिए इसे डील करते हैं। रूट में ही रखेंगे इसको। x1 कितना? -1 है, कॉमा x2 कितना है ए बी में, ए बी निकाल रहे हो तो x2 हो गया, x1 तो हो गया -1, x2 हो गया, सॉरी यहाँ माइनस माइनस ना होगा, 1 नहीं ना होगा, माइनस होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस होगा, ये माइनस ना है, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस y1 कितना है? -2 माइनस y2 0। ये थोड़ा नया है, हम इस पेन टेप यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको दिक्कत हो रही है। चलिए इसे हल किया जाए। -1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा -2
2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4, 4 4 8, क्या हो गया 8, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम निकालते हैं, ये तो निकल गया, ए भी निकल गया हमारा, पहला निकल गया। अब निकालते हैं बी सी, क्या निकालते हैं, बी सी निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी का फॉर्मूला होता है रूट एंड, एक मिनट इसको साफ ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा बी सी का x2 माइनस x1, अब x2 भी कर सकते हैं, x1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका और इसका आ जाएगा y2 माइनस y1, ये दोनों फार्मूला, ये दोनों सूत्र देखते हैं, इसमें x1 लगा है, इसमें x2 आगे किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके। चलिए मैं इसमें एक ही रंग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसमें एक ही रंग कर दूंगा, आप इसे वैसे भी कर सकते हैं 1 एंड 2, माइनस लगा रहेगा 1 एंड 2, कोई दिक्कत। चलिए x1 कितना है, x1 हमारा कितना है देखिए, तो x1 हमारा है, ये बी सी में देख रहा है ना, हम बी और सी के मान में देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए बी और सी में x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, ठीक है। तो 1 और 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना है, y1 है 0, ठीक है, और y2 कितना है 2, ठीक है। 1 1 कितना होगा, घटेगा तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट 1 है, ये -1 है ना, एक -1 ये हो जाएगा, यानी y2 जो है -1 ये भी हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस में हो जाएगा ये 2, ठीक है। एक मिनट ये लिया जाए यार, हो जाएगा प्लस में 2 हमारा, प्लस 2 ये भी हो जाएगा माइनस में, इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। हो जाएगा 4 प्लस 4, ये भी हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 8। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, बी सी निकल गया तो सी डी निकालेंगे और एक ए डी निकालेंगे। देखिए इसमें बहुत निकलेगा मान, वो मान इसमें बहुत निकलेगा, इसका हाल थोड़ा फास्ट बनाता है। रूट में वही फार्मूला रहेगा हमारा, ठीक है, फार्मूला वही रहेगा। और सी डी में क्या क्या दिया हुआ है, सी डी में दिया हुआ है -1 और -3, तो -1 और माइनस में एक 3 है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस 2 और 0, 2 माइनस 0 का इसका स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस घट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हमारा 2, इसका स्क्वायर, इसका भी आएगा हमारा, कितना आएगा 4 प्लस 4, यानी कि इसका आएगा 8, ठीक है। एडी निकालेंगे उसी तरह, रूट में x2 माइनस, फार्मूला आपको वही रहेगा, फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फार्मूला मैं आपको एक ही बार बता देता हूँ, फार्मूला से थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है लिखने से, फार्मूला वही रहेगा, सारा वही मान निकालेंगे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एडी में क्या क्या दिया हुआ है, एडी देखेंगे, ये रहा एडी हमारा, डी का मान ये रहा और ए का मान ये रहा, तो -1 और -3, ठीक है, -1 और -3, यानी एक तो -1 है, कॉमा फिर कॉमा दिया गया माइनस, फिर -3 है, ये दो माइनस इसका होल स्क्वायर। यहाँ ये जो देख रहे हैं, एक मिनट, ये माइनस कॉमा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस y1 और y2 देख लेते हैं, y1 कितना है, y1 है 1 और -2 और 0, -2 कॉमा 0 का स्क्वायर करें, माइनस से होगा तो कॉमा लिखा था। पेन टैब में पहली दफ़ा यूज कर रहा हूँ, इसीलिए भी दिक्कत हो रही है मुझे। -1 में से माइनस, देखिए माइनस माइनस दिए तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो -1 और +3 घटेगा तो हो जाएगा 2, माइनस में हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 4,
इसका भी 8 देख रहे पा रहे होंगे। जो सी डी है वो भी 8 आया है, ठीक है। 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ इसे। सी डी जो है ये भी 8 आया है, ठीक है। एंड ए डी जो आ रहा है, ए डी ये भी 8 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ तक कि हम सब में देख रहे हैं ये टोटल के टोटल में 8 ही आ रहा है। ए बी 8 आ रहा है, बी सी भी 8 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे ये सब की सब मान तो एक ही जैसे आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ निकालना है सारा चीज, ठीक है। तो इसमें एक विकर्ण भी हम लोग निकालते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा। देखिए इसी का विकर्ण निकलेगा, इसी को। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें निकालना, हमें विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसका त्रिभुज के बारे में भी जानना है कि कौन सा त्रिभुज पे है। ये सारा का सारा एक ही रंग का तो आ रहा है, इसका विकर्ण निकालते देखिए। त्रिभुज ये चतुर्भुज निकाल सकते, त्रिभुज कहा गया, चतुर्भुज निकालना है। चतुर्भुज निकालने के लिए हमें तो पहले कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। चतुर्भुज निकालने के लिए चारों भुजा का देखना पड़ेगा समान है कि नहीं है, विकर्ण इसका। देखिए भुजा तो समान आ रहा है, लेकिन हमें विकर्ण निकालना है। ये जो हमने सामने क्रॉस वाली कटती है, यानी ए बी सी और डी, इसका विकर्ण निकालना है, यानी ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। चलिए निकालते हैं, इसका विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण ए सी निकालना है, रूट में इसका फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पर हमें निकालना है ए सी से, ठीक है। उसके बाद निकालना है हमें बी से निकालना है, इसमें भी हमारा रहेगा रूट में ही, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं। ए सी में कितना कितना मान है देखते हैं। ए सी का मान क्या क्या है। ए सी ये रहा, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट में ए सी थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ऊपर वाले को। चलिए ए सी देखना है, यानी ए तो ये है और ए बी हो गया ये, सी ये हो गया। तो पहला है -1 और -1, ठीक है। -1 रहेगा, कॉमा कॉमा देगा, माइनस फिर से एक माइनस और 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए का मान, ठीक है। उसके बाद प्लस दो, माइनस में 2 है एक, ये भी माइनस में 2 एक, प्लस में 2 है। 1 मिनट, -1 x1 x2, ठीक है। माइनस में 2 है, ये प्लस में 1 है। एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा जो इस तरह से उसी तरह, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस में 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 1, इसका स्क्वायर। और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जाएगा 1। मुझे आई थिंक लग रहा है कहीं मुझे क्वेश्चन तो गलत नहीं है लिखा रहा है। 1 1 2, सॉरी 1 है, प्लस में दी हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 दूना 8, सॉरी 4 चौका 16, ये 2 गुना 16 हो जाएगा। इसका आ गया 16। इसका अगर तोड़ते हैं तो 2 8 है, ठीक है। चलिए उसके बाद बी सी निकालते हैं। बी सी में क्या है, बी सी में देखते हैं। ये हमारा हो गया बी, ये हो गया सी, इसमें देखना है, ठीक है। बी में 1 और -3, 1 और -1 कॉमा माइनस में 3 का स्क्वायर, ये माइनस में ही 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखते हैं माइनस, उसके बाद देखना है हमें क्या, 2 और 0, सॉरी बी सी है ना, बी डी, ये तो डी होगा ना, गलती लिखा गया, ए डी होगा। 0 और 0, 0 कॉमा 0, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3, इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और 3 1
4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 0, 4 चौका 16। इसका विकर्ण भी हमारे दोनों बराबर मिल रहा है, विकर्ण भी क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि अच्छा इसीलिए आप कुछ भी दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसका समचतुर्भुज सभी भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज सभी भुजा बराबर है तो आयत की भुजा बराबर होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और एक मिनट सॉरी, चूंकि आप इसमें जो दिया हुआ है यह चतुर्भुज ABCD में भुजा, यह चतुर्भुज में ABCD में भुजाएं, ठीक है, तो भुजा जो है वो AB बराबर है BC, AB बराबर है BC का। ठीक है, और BC बराबर यानी तीनों के तीन AB बराबर है, BC बराबर है और CD बराबर है और AD भी बराबर है। ठीक है, और इसका विकर्ण भी जो है, और विकर्ण भी जो है वो भी क्या है, जो हमारा आया है 16, ये भी विकर्ण जो है ये आया था 8, तो विकर्ण भी है जो बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक वर्ग। क्या होगा, ABCD एक वर्ग क्या है, क्योंकि यह एक वर्ग है। राइट, चलिए क्वेश्चन हमारा इसका डील हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की इसको थोड़ा कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि आपको समझाने में मुझे बेस्ट हो। एक नए स्लाइड पर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, पहले AB बराबर निकाल लेते हैं, इसमें नहीं लिख पाए हैं, आप लिख देते हैं AB बराबर। ठीक है, इसमें है रूट अंडर होता है x2 - x1, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C एंड ये हो गया D। चलिए फटाफट काम करेंगे। A का मान इसमें x1 हो गया -3, उसके बाद माइनस, और x2 हो गया 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी 5 - 1 का स्क्वायर, -3 -6 का स्क्वायर प्लस 5 में से गया था 4 का स्क्वायर, 6 36 प्लस 16, इसको जोड़िए, 6 12 2 हाथ में 3 1 4 1 5 यानी 52 आया। ठीक है, अब निकालते हैं, AB निकल गया, BC निकालते हैं, BC बराबर निकलेगा, रूट में सारा चीज़ वही रहेगा। BC निकालना है तो ये हो जाएगा x1 x2 -3 सॉरी 3 - 0 स्क्वायर प्लस y1 y2 1 - 3 का स्क्वायर, 3 में से 0 जाएगा 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से गया तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 4 13। चलिए इसका BC भी निकल गया। अब धीरे धीरे थोड़ा मेरा राइटिंग में बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। BC भी निकल गया। अब निकालते हैं CD, क्या निकालेंगे, CD। चलिए रूट में हो रहेगा, CD कितना है, C एंड D, तो x बराबर हो गया 0 माइनस x2 -1 माइनस में 1। इसको थोड़ा मैं छोटा वाला क्वेश्चन में कर देता हूँ, इसको बड़ा वाला क्वेश्चन में कर देता हूँ, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 3 और -4, 3 एक तो माइनस है और माइनस में 4 फिर से है, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको हल करते हैं, 0 प्लस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, 0 के एक जुटेगा तो एक कोई वैल्यू होगा नहीं, एक के एक रहेगा, 0 कोई वैल्यू नहीं होगा, 4 3 7, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एक के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 7 49 49 1 50 50। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं, CD हो गया। अब निकालते हैं AD, क्या निकालते हैं, AD। ठीक है, AD निकालते हैं तो रूट में हो जाएगा, AD क्या है -3 माइनस, उसके बाद माइनस में 1, डबल डबल माइनस तो थोड़ा इसके लिए दिक्कत हो जाता है, नहीं तो थोड़ा फास्ट में हम खींच लेंगे। उसके बाद
5, उसके बाद माइनस 1 -4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो इससे लंबी हो जाएगी। -3 माइनस +1 इसको स्क्वायर +5 प्लस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ पा रहे हैं? माइनस प्लस आपको आता होगा ही बहुत अच्छे से। -2 का स्क्वायर घटेगा तो ये हो जाएगा प्लस 5 में 4 गया 5 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो -2 यानी 2 दूना 4 9 में 81, 81 4 85, यानी इसका आ गया 85। देखिए ये क्या हुआ, आप यहाँ ध्यान दे पाएंगे, ये जो सबका सॉरी मैं हाईलाइट करने के चक्कर में मैं ऐसे कचरा कर पा दिया। यहाँ था 52, राइट। ठीक है, देखिए ये जो मान सब है, ये ए बी निकला है, बी सी निकला है, सी डी निकला है। ठीक है, और ये ए डी निकला। ये सारा का सारा मान, यानी कि जो भी चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज में चारों भुजा है, इसका आमने सामने का मान बराबर होना चाहिए, चाहे आयत में हो या कुछ में भी हो, समांतर में। तो इसमें तो कोई बराबर है नहीं, ये सब का सब ये बगैर बराबर का है, ये सब बराबर का नहीं है। ठीक है, यानी ए बी सी डी किसी का कोई बराबर है? देखिए तो कोई बराबर नहीं ना, ये कोई चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वही चीज़ करना है जिस तरह से उसमें किए हैं। इसमें पहले हम लोग ए बी सी डी अपना मान लेते हैं, थोड़ा इसको नीचे ही रखेंगे, बाद में उसको ऊपर कर लेंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, चलिए इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी बराबर करते हैं, ए बी में पहला हो जाए क्या 4 -7 इसका स्क्वायर प्लस। ठीक है, इसके बाद 5 -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 4 में 7 गया था -3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, -1 का हो जाएगा स्क्वायर। 3 तिहाई 9 1 का 1 हो जाएगा, तो 9 1 10। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। ए बी निकल गया तो बी सी निकालते हैं। रूट में 7 -4 इसका स्क्वायर प्लस 6 -3 इसका स्क्वायर। 7 में 4 गया था 3 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा माइनस में 3 का, सॉरी प्लस में 3 का स्क्वायर होगा, ये प्लस ज़्यादा 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 9 9 81। ठीक है, इसे 81 के बाद 9 निकलता है, उससे कोई फर्क नहीं है, हमें यहाँ अभी निकालना नहीं। चलिए बी सी निकाल लेना। अब सी डी निकालते हैं। सी डी बराबर निकालते हैं, सी डी का थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सी डी का निकालते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 4 और 1, 4 -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -1 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिहाई 9। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का 1 तो 9 1 10। चलिए अभी तक तो मुझे लग रहा है ए बी और ए सी डी निकला है एक जैसा। बी सी का लगा रहा है, देखते हैं ए डी क्या होता है। ठीक है, ए डी भी हमें देखना है। तो इसमें हो जाएगा रूट में, पिछले बार यानी फर्स्ट में मेरा थोड़ा राइटिंग और घटिया हो रहा था, लेकिन यहाँ ठीक ठाक है। ए डी यानी 4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 एक मिनट यहाँ का 5। ठीक है, और 2 5 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 में से 2 गया था 3 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 9 9 81। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बुआ, इसे आपको पता चल रहा होगा हाइलाइटेड। ठीक है, ये रहा, ये भी 10 आया है,
ये भी 10 आया, यानी ये दोनों ये बराबर है और ये दोनों आपस में, ये दोनों बराबर है आपस में, राइट। लेकिन हमें निकालना है विकर्ण भी निकालना है, तो इसीलिए इसको पहले विकर्ण निकालते हैं, उसके बाद बात किया जाएगा कि देखिए विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, दो चीज़ निकालना। देखिए अब इसको मैं यहीं पर बनाऊँ कि नीचे बनाऊँ, चलिए मैं यहीं बनाता हूँ। देखिए पहले इसको समझा देता हूँ, उसके बाद हटा दूंगा इसको। इसमें भी हमें विकर्ण निकालना है, ठीक है, इसका भी विकर्ण निकालना है, यानी ए बराबर ए बी सी डी, यानी पहले निकालना होगा ए सी, क्या निकालेंगे ए सी, उसके बाद बी डी, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए विकर्ण निकालते हैं, लिख देते हैं विकर्ण करने पर या निकालने पर, ठीक है, राइट। तो निकालना पहले था क्या, एक तो निकालना है, देखिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, साइड में देता हूँ कॉर्नर में, ए बी सी डी, इसमें इसमें यानी ए सी पहले निकाल लेते हैं हम, ए सी निकालते हैं, राइट। तो ए का मान क्या है, ए का मान है 4 और सी में है 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद देखिए 5 और 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 से गया था 3 का स्क्वायर, 5 से गया था 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ये आ गया रूट में 81, यानी एक विकर्ण कितना आया, 81 आया, ठीक है। उसी प्रकार मैं दूसरा विकर्ण भी देख लेता हूँ। दूसरा विकर्ण में क्या निकालना पड़ेगा, बी डी, बी डी भी देख लेता हूँ, बी डी, बी डी में क्या है, बी डी में है 7 और -1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी, और उसके बाद हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 7 में से गया 7 में से गया था 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 36 प्लस 16, ठीक है, 4 चौका 16, 6 6 12 2 में 3 1 4 1 5, यानी इसका 52 आया। देखिए ये क्या विकर्ण दोनों बराबर है, वो दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, यहाँ मैं थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इसको यहाँ पर लिखने के लिए, दोनों का विकर्ण बराबर नहीं आया हमें, ठीक है। तो आप अब चीज लिख सकते हैं, चूंकि चतुर्भुज में ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी में भुजा ए बी, देखिए चूंकि एक मिनट था, चूंकि चतुर्भुज में, ठीक है, एक मिनट, फुलगुली काम से आने का होता है, चतुर्भुज में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी में, ठीक है, भुजा जो है वो ए बी बराबर है सी डी का, ठीक है, तथा बी सी बराबर है ए सी का, लेकिन ठीक है जो जो विकर्ण आया है, बट आप लिख सकते हैं, बट विकर्ण जो हमारा है वो क्या, ए सी इजकल टू नॉट बी डी, ठीक है, बी डी। तो यह हो जाएगा कौन सा चतुर्भुज, ये समानांतर चतुर्भुज होगा, कौन होगा, चूंकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। देखिए वीडियो लंबी है, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ वीडियो लंबी है तो इससे फर्क नहीं है, मैं इसे समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा मैंने राइटिंग कचरा कर दिया है, लेकिन यहाँ बेस्ट है, मैं समझा के दिया हूँ, ओके राइट, कोई दिक्कत, चलिए।